मैं जिन्ना वाले पर आना चाह रहा था, रेलवे स्टेशन नाम बदलने पर आप लोगों को बौखलाहट है, उस पर भी आ जाता, लेकिन आपने सोचा कि शुरुआत में एक बार सबको शामिल कर लेते हैं, मौका मिलेगा सर, इसलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। लाल टोपी काले कारनामे, लाल रंग से भेद नहीं है, ना लाल रंग से परहेज की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये पहनते लाल टोपी है, कारनामे काले हैं। अयोध्या में किसका साथ दे रहे हैं? बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया, उसके साथ खड़े दिखाई दिए। कन्नौज में वही हाल है, महिला दुष्कर्म की बात आती है तो सबसे ज्यादा सपा के लोग शामिल होते हैं। इस पर आपका जवाब मांगा था सर, रिपोर्ट चली, उस पर आपका एक स्टेटमेंट नहीं मांगा था कि आपने सब टॉपिक को एक साथ समेट लिया। बौखलाहट में आप नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं, मैं कहा बौखलाहट में आ रहा हूं, लग रहा है अब मैंने आपको कह दिया कि एक साथ टॉपिक मत समेटिए, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग बात कर लूंगा, तो आप मेरे पर हमलावर हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। अरे आप मेरे ऊपर होगी तो मैं आपको बख्शूंगा क्या? बौखलाहट में आप नजर आ रहे हो, हमारा कुछ नहीं जाएगा। नहीं दीपक रंजन, तो हमारा क्या जाएगा भाई? हम पॉलिटिकल लोग थोड़े नहीं है कि हमारा कुछ चला जाएगा। नंबर आप बढ़ाना चाह रहे हो अपना, कहीं नहीं आपने चैनल के माध्यम। दीपक रंजन, अरे सुनिए ना सर, मेरा नंबर किसकी नजर में बढ़ना है नहीं बढ़ना है वो चिंता मैं कर लूंगा। आप अपना नंबर अपनी पार्टी की नजर में बढ़ा लीजिए पहले। मेरी भी जिस काम के लिए आपको पार्टी ने भेजा है, आपकी पार्टी ने आपको एंकर पर सवाल खड़ा करने के लिए नहीं भेजा। आपकी पार्टी ने बाकायदा जब टॉपिक तय हुआ तो भाई जाओ इस टॉपिक पर पार्टी का एजेंडा सामने रखो, लेकिन आप एंकर पर अटैक करने लगे, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। आप अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछो ना, क्या टॉपिक क्या था, क्या टॉपिक दिया था शुरू में? ये अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से क्या बताया था टॉपिक? बताइए क्या बताया था, बताइए क्या टॉपिक? उन्होंने कहा था कि जिन्ना के ऊपर जो बयान दिया है, तो सर वो भी टॉपिक है भाई, उसके बाद एकदम वो टॉपिक है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी काले कारनामे वाली लाइन दे दी, हमने उस बयान को भी रख लिया। राकेश भाई बौखलाहट नजर आ रही है आपके, आज आप बौखला नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा क्यों है नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों? आप इतने प्रदीप भंडारी, ठीक है, प्रदीप भंडारी, बड़ी जल्दबाजी है दीपक रंजन को। एक रिपोर्ट दिखाई 6-7 मिनट की, उन्होंने सोचा कि अगले 3 मिनट में सबको समेट ले, एक बारी से नहीं जा पा रहे हैं दीपक रंजन। आज आप बहुत बौखलाए हुए नजर आ रहे हो, पता नहीं क्या बात। आऊंगा दीपक, आऊंगा। राकेश जी आपके इस पॉपुलर शो में और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। दीपक जी राकेश जी मैं बताना चाहता हूं कि क्या है ये काले कारनामे। ये फोटो देखिए उस आदमी की है जिसका नाम है मोहित खान। इसने एक नाबालिग बच्ची का रेप किया है। ये अभी तक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता बना हुआ है। ये होते काले कारनामे। इसमें अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे। ये होते लाल टोपी के काले कारनामे। दूसरे बताना चाहता हूं काले कारनामे क्या होते हैं। ये देखिए 14 टेरर आतंकवादियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने केस वापस लिया था। ये 14 लोगों के खिलाफ जो केस वापस लिया था, इसमें से 30% कन्विक्ट हुए थे। आतंकवादियों को बैक करना समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति होती है। ये होते काले कारनामे। तीसरा डेटा पॉइंट दिखाना चाहता हूं, दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब जो है लाल टोपी के काले कारनामे थे। ये लाल टोपी के काले कारनामे। अब और चौथे काले कारनामे दिखाना चाहता हूं। ये जब अखिलेश यादव रूल किया करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आऊंगा दीपक भाई, इसके बाद तुरंत आपके पास आ जाऊंगा, दिखा लीजिएगा जो आप दिखा रहे हैं, तुरंत आपको समय दे दूंगा इसके बाद। ये है काले कारनामे। और ये चौथा काले कारनामे बताना चाहता हूं। ये देखिए अखिलेश यादव का जब शासन था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। 45 दिन में 699 हत्याएं हुई थी। ये काले कारनामे। तो लाल टोपी के काले कारनामे होते हैं दलितों का उत्पीड़न। लाल टोपी के काले कारनामे होते हैं कि एक रेपिस्ट के साथ खड़े होना और एक नाबालिग का डीएनए टेस्ट कराने की बात करना। और इसी की बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे। ठीक है, प्रदीप भंडारी कुछ दिखाना चाह रहे हैं दीपक रंजन, आपको दिखाइए जरा उनको। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाजपा का झंडा पहने, भाजपा की टोपी लगा करके और लूट रहे हैं, दुकान को लूट रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे आदरणीय प्रदीप भंडारी जी? कुछ बताएंगे? और कन्नौज वाले मामले में समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, नवाब यादव से कोई लेना देना नहीं, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। अरे आपने यादव जी, आपके नेता यादव, ये नवाब सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये भी देखो, समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह यादव अरेस्ट हुआ है एक महिला, एक नाबालिग के रेप करने के लिए। बाद में आपने किनारा कर लिया। मोहित खान आपका नेता है और जिस पिक्चर को आप दिखा रहे, बताइए कि कार्रवाई हुई नहीं हुई, कौन सा व्यक्ति है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? आप बताइए मोहित खान को अभी तक अपनी पार्टी से क्यों नहीं हटाया? एक नाबालिग बच्ची का रेप करने वाले व्यक्ति के साथ आपकी पार्टी क्यों खड़ी हुई?
अरे मेरे भाई इस पर भी कुछ ये प्रकाश डाल दो। देखिए, ये टाइप ये नहीं नहीं, आप तो खड़े होंगे रेपिस्टों के साथ। ये वीडियो नहीं, नहीं, अच्छा बड़ा ठीक है, गलत। ये देखिए, दिखाने वाला कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। एक प्रदीप भंडारी और जवाब दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, चूंकि जिन्ना वाली बात उन्होंने पहले ही घुसा दी, मैं उसको लाना चाहता था डिबेट के दूसरे हिस्से में, तो उस पर भी जवाब दे लीजिए कि आडवाणी का जिक्र कर रहे हैं, क्या करने गए थे, आत्मा निकालने, बसाने, पता नहीं क्या है, एक बार आप जवाब दे दीजिए उस पर। देखिए, उस पे ऑलरेडी पार्टी ने अपना स्टैंड पास्ट में क्लियर कर दिया है, पर मैं बताना चाहता हूं, इस सोच को बताना चाहता हूं। जिन्ना वाली सोच है विभाजनकारी सोच। जिन्ना वाली सोच होती है कि आपस में एक समाज को लड़ाना। जिन्ना वाली सोच होती है कि जब आपके पास सरकार रहे तो दलितों के खिलाफ केसेस बढ़े। जिन्ना वाली सोच होती है कि जब आपकी सरकार रहे तो आतंकवादियों को आप छोड़े। जिन्ना वाली सोच होती है कि किस तरीके से दलित बेटी का रेप करने वाले व्यक्ति के साथ नहीं करते, खिलाफ नहीं खड़े होना पर उसके साथ में खड़े होना। और जिन्ना वाली सोच होती है सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगना। सरकार नहीं चलती है, ठीक है, आपके मुख्यमंत्री जी से बतौलेबाजी करते हैं। ठीक है सर। अब चलिए दीपक रंजन आगे बढ़ता हूं, रुक जाइए आप सरकार में सर, रुक जाइए। बतौलेबाजी की जगह आपको जवाब दे दिए होते पॉइंट वाइज तो शायद कंस्ट्रक्टिव डिबेट आगे बढ़ रही होती, लेकिन दीपक रंजन ये कहकर कि सीएम योगी बतौलेबाजी कर रहे हैं, इससे ये आपका जवाब नहीं होता है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, रुक जाइए। प्रदीप भंडारी आ रहा हूं, रुक जाइए। मेरी बात आडवाणी जी कहने तो अरे रुकिए ना, प्लीज रुकिए। आडवाणी जी को ठीक है, अरे वो पहली बात नहीं है, कुछ नया फैक्ट लेकर आते ना। क्यों नहीं अभी तक अरे दीपक रंजन अभी पूछ दूंगा कि औरंगजेब की चादर पर किन लोगों ने जाकर पुष्प चढ़ाए मजार पर जाकर, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। कौन कौन भड़काने वाली स्टेटमेंट देता है, क्या वो विभाजनकारी सोच नहीं है, जो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी तक जगदीश शर्मा जी सपा और कांग्रेस दोनों के लिए बोला मुख्यमंत्री योगी ने कि ये जिन्ना वाली आत्मा घुस गई है, और जाहिर सी बात है जो मैं समझ रहा हूं ये सोचकर बोला होगा कि प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट, भड़काने वाले स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो हिंदुओं को बांटे, टारगेट तो यही है। आपका जवाब। राकेश पांडे जी, इसका जवाब तो भंडारी भाई ने दे दिया है कि जिन्ना की मजार पर जाने मतलब है विभाजन करना। इनके आडवाणी जी गए थे, वो विभाजन वाले के पास गए थे। आज तक यही चल रहा, भारत में विभाजन ही हो रहा है, हिंदू और मुसलमान में झगड़े हो रहे हैं। और रही लाल टोपी की बात, आप भली बात ही जानते होंगे, लाल टोपी लाल कपड़े से कौन डरता है। नाम नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री का अपमान हो जाएगा। कहीं ना कहीं डर है, जो उत्तर प्रदेश के परिणाम आए हैं उससे डर गए हैं योगी जी बुरी तरह से। उल्टा सीधा अपना चुनाव दिए जा रहे हैं, उनको पता है जगदीश जी, कि अगले सपा की वकालत क्यों करने लगे, वाले बुरी तरह हारेंगे। नहीं सपा की वकालत क्यों करने लगे। सुन ले, अरे सुनिए सर, आप सपा में तो है नहीं, और सपा का जवाब देने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए दीपक रंजन को बुलाकर रखा हुआ है। तो सर आप, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं, मैं इसलिए बीच में आया कि आप लाल टोपी को डिफेंड करने लगे। तो सर क्यों लाल टोपी को डिफेंड कर रहे हैं। दीपक रंजन सक्षम है भाई, पार्टी ने उनको प्रवक्ता इसीलिए बनाकर रखा हुआ है। भाई आप आ जाइए ना जिन्ना वाली आत्मा पर। आपकी नहीं, अगर जिन्ना की मजार पर जाना, आपकी पार्टी के किस किस नेता ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान का सपोर्ट मांग लिया कि मोदी की सरकार गिर जाए तभी रिलेशन सुधर सकते हैं, तभी स्थिति बेहतर हो सकती है, फिर उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे।